जमात इस्लामी हिंद के रोज़ा इज्तिमा में इदराक तहरीक एक्सपो गैर मामूली कशिश का बायस। जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा रोज़ा इज्तिमा में इदराक एक्सपो एक नुमाया और काबिल तारीफ पहलू के तौर पर सामने आया। इस एक्सपो में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से की जाने वाली मिली खिदमात को जामे अंदाज में पेश किया जा रहा है, जो मुख्तलिफ शोबों में तंजीम के किरदार और खिदमात को उजागर करती हैं। इदराक एक्सपो का मकसद अवाम को जमात के फलाही मंसूबों, समाजी बहबूद के कामों और तालीमी खिदमात से आगाह करना है। इस एक्सपो में सेहत, तालीम, गुर्बत के खाते में, यतीमों की किफालत, ख़वातीन की बहबूद, समाजी असलाहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम मौज़ूआत पर जमात की काविशों को मॉडल्स, तस्वीर और वीडियोज़ के ज़रिए नुमाया किया गया है। शुरका ने इस एक्सपो को जमात इस्लामी हिंद की मिली और फलाही खिदमात की भरपूर झलक करार दिया, जो समाज की खिदमत में जमात के अज़्म को ज़ाहिर करता है। इज्तिमा में मौजूद अफराद ने इस एक्सपो को न सिर्फ मालूमाती बल्कि तहरीक देने वाला भी करार दिया। जमात इस्लामी हिंद के नुमाइंदों का कहना है कि इस एक्सपो के जरिए अवाम को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जमात अपने मिशन के तहत मुल्क और कौम की फलाह के लिए मुख्तलिफ शोबों में हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। उन्होंने अवाम को जमात की सरगर्मियों से जुड़ने और इन खिदमात में हिस्सा लेने की दावत दी। इदराक एक्सपो जमात के इंसानियत नवाज मिशन और फलाही मकासद को अवाम के सामने उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। कुल हिंद इज्तिमाए अरकानी जमात इस्लामी हिंद के मौके पर इदराक तहरीक शोकेस नामी एक एक्सपो गुज़िश्ता 2 दिनों से गैर मामूली कशिश का बायस बनी हुई है। अक्सर नाज़रीन ने इस वसी एक्सपो के तईं मसरत का इजहार किया। खूबसूरत बैरूनी एंट्रेंस से गुजर कर नाज़रीन जब इदराक में कदम रखते हैं तो 6 वसी और अरीस पवेलियंस मुशाहिदे की दावत देते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर अतीकुर रहमान के मुताबिक इदराक बुनियादी तौर पर मुल्क गिर खिदमात की खामोश तफहीम का एक जरिया है। इसका आर्टिस्टिक लोगो तहरीक की शाहीनी सिफात का आईनादार है, यानी जहद पहम, बुलंद परवाजी, बेबाकी, अंथिक अमल, आला अज़ाइम, ताकत, विजन और सतही मकासद से दूरी। अमीर जमात इस्लामी हिंद सादतुल्लाह हुसैनी ने इदराक का इफ्तिताह किया और फनकारों की तख्लीकी पेशकश की सताइश की। इदराक तहरीकी सफ़र की खामोश दास्तान इंतहाई क्रिएटिव अंदाज के साथ सेल्फ लर्निंग पैराए में 90 शोकेस पर मुबनी 6 पवेलियंस तकबीर, तफकीर, ततहीर, तदबीर, तामीर और तनवीर के जरिए बयान करती हैं। मुल्क में दावती काम, दावती मराहिल, इस्लामी लिटरेचर, दावती इदारे, फ़िक्र इस्लामी, तहक़ीक़ व तसनीफ़, जरायद इशाती इदारे, मुरब्बी दाई रहनुमा प्रोजेक्ट, तरबियती उमूर, सिविल राइट्स, औक़ाफ़ उमूर, मीडिया, सेहत आमा, मुआशी तरक्की, तालीम, अमली समाजी काम, विजन प्रोजेक्ट, ज़कात सेंटर, इशात इस्लाम, खुसूसी तालीमी इदारे, आदिवासी प्रोजेक्ट्स, इल्मी इदारे, अल जामिया, इस्लामी एकेडमी, आला तालीमी इदारे, CSR, जामिअतुल फलाह, दीगर तालीमी प्रोजेक्ट्स वगैरह। इतला के मुताबिक 17 नवंबर के दौरान सुबह 9 ता 12, दोपहर 3:30 ता 4:30 और शाम 6:30 ता 8:30 अवामी मुशाहिदे के लिए इदराक खुली रहेगी। आखिरी दिन यानी 18 नवंबर सुबह 9 ता शाम 6 बजे तक इदराक एक्सपो में दाखिले की आम इजाज़त रहेगी। इदराक कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर जफरुल हसन ने इस मौके से भरपूर मुस्तफीद होने की अपील की।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान शेख है, मैं गोवा हल्का से हूँ। अच्छा, गोवा हल्का में हमारा एक डिवीज़न है बोर्ड ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन। बोर्ड ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन में हम लोग बच्चों के लिए कई चीज़ें करते हैं, जिसमें वन ऑफ द एक्टिविटीज़ हमारा जो है, हम लोग बच्चों के लिए एक मैगज़ीन है जिसका नाम है तारे ज़मीं पर, ट्रेजेस ऑफ तारे ज़मीं पर। ये मैगज़ीन 5 से 15 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनके लिए है। स्पेशलिटी ऑफ दिस मैगज़ीन, जिसकी खासियत ये है कि इस मैगज़ीन की इसके अंदर जो आर्टिकल जो आते हैं वो बच्चे खुद लिखते हैं। वो हम लोग को बच्चे लिख के हम लोग को भेजते हैं, हम लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं, एडिट करते हैं, फिर पब्लिश करते हैं। ये 2017 से निकल रहा है, ये अभी 7 साल हो गए इस मैगज़ीन को। ये इसका आज की डेट में मोर देन 3000 सर्कुलेशन ऑल ओवर इंडिया, प्लस अब्रॉड भी जाता है ये मैगज़ीन। तो इसके अंदर क्या है कि इसकी खासियत ये है कि बच्चे लोग लिखते हैं और बच्चे के अंदर ये होता है। थैंक यू। मेरा नाम श्रीनाथ है, मैं आइडियल स्कूल का वाइस प्रिंसिपल हूँ। हमारा स्कूल में गूंगे बहरे बच्चों के लिए, मेंटल चैलेंज बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए फ्री हॉस्टल है, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स। इधर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए नर्सरी टू 10th क्लास तक एकेडमिक सिलेबस चलते। मेंटल बच्चों के लिए जनरल उन लाइफ में कैसा रहना बोल के वो सिखाते। ब्लाइंड बच्चों के लिए कंप्यूटर ओरिएंटेड कोर्सेस, ब्रेल, कुरान एंड स्पोकन इंग्लिश। ये आइडियल स्कूल फॉर डिजेबल आजमपुरा मलकपेट अपोजिट मुस्लिम वेटरनरी हॉस्पिटल के पास है। ये स्टॉल जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ये विजन 2026 का स्टॉल है। विजन जो है वो जमात इस्लामी का एक पायनियर प्रोजेक्ट था, जिसमें सोशल वर्क को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। विजन के अम्ब्रेला में 9 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे हैं। आपके सामने ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट, ट्वीट, मसावात, सहूलत, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर, मॉडल विलेज ट्रस्ट, मेडिकल सर्विस सोसाइटी, आइडियल रिलीफ ट्रस्ट, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं। विजन 2026 के तहत जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन विमेन एम्पावरमेंट पे, एजुकेशन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, लाइवलीहुड, मेडिकल केयर, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, माइक्रो फाइनेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन तमाम शोबों में काम कर रही है। मेरा नाम उसामा है, मैं सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी का CEO हूँ। सहूलत जो है वो एक पार्ट है विजन 2026। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात के अंदर हमारे ये 4 हॉस्पिटल रन होते हैं, जिसका नाम है मुस्लिम मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल। 54 ईयर्स से चल रहा है। मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल है साना का, और जो MG हॉस्पिटल है, मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल 2021 में एस्टैब्लिश हुआ है। हमारा मरकज़ी नारा है, हम इलाज करते हैं, वो शिफा देता है। आइटा के नेशनल प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मुझ पर है। अल्हम्दुलिल्लाह आइटा 1992 में कायम हुई और उसके बाद तकरीब आज तक जो है तरक्की करते आ रही है। आइटा नेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, जो कुल हिंद सतह पर असातिज़ा की पहली एसोसिएशन है। इसका इम्तियाज़ ये भी है कि ये अपना दस्तूर, अपना पॉलिसी प्रोग्राम नज़्म डिसिप्लिन के साथ एक्टिविटीज़ अंजाम देने के लिए अपने साथ में रखती है। अभी हम लोग 22 रियासतों में आइटा काम कर रही है, अपनी सरगर्मियाँ अंजाम दे रही है। हमारा मेन काम है टीचर्स को अपने मुल्क और मिल्लत के ब्राइट फ्यूचर के लिए, अच्छी तरक्की के लिए एक नेशन बिल्डर की हैसियत से उसको ट्रेन करना, उसको ट्रेन करके समाज में ये तरक्की वाली तब्दीली लाने के लिए उसको उतार। My name is Roshan Kakkad. I am the CEO for Media One TV channel based in Kerala, and the group got 2 prominent media houses. One is Mathyamam, which is daily, and Media One, which is broadcasting channel operating from India but available across the globe. We do have around 33 million household viewers, and across the social media platform we have 10 million subscribers, including YouTube 6 million. And this is one of the prominent Malayalam regional channel and the #1 regional channel in the Gulf. Thank you. चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इसे मरकज़ी ऑल ओवर इंडिया है। ये ऑल ओवर इंडिया है ये ऑर्गेनाइजेशन। अदर देन तेलंगाना, इट्स इन मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड CIO stands for Children's Islamic Organization.
it's an all India organization wherein children are the leaders and children are the students also. यहाँ पे 5 to 14 years तक के बच्चों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, तरबियत की जाती है. एंड आफ्टर 10 years बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सेग्रीगेटेड. यहाँ पे ट्रेन मेंटर्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं. यहाँ तेलंगाना में ऑल ओवर तेलंगाना इट्स देयर, in all over districts also. Other than Telangana, we have in Maharashtra, Madhya Pradesh, Kerala, as well as Delhi, UP. So it's an all over organization governed from Delhi. अभी आप जहाँ पर खड़े हैं वो नेशनल फेडरेशन ऑफ गर्ल्स इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन का काउंटर है. यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि हमने बैकग्राउंड में ये दिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह GIO इंडिया में 20 स्टेट्स में काम कर रही है. GIO मोस्टली फोकस करती है कैंपसेस में जो सिविल राइट्स इश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स गर्ल्स को लेकर, और बेसिकली भी जो हेल्पलेस लोग होते हैं उन लोगों की जो इश्यूज़ होते हैं उसको नेशनल लेवल पर उठाने का काम करती है. डिफरेंट जोन्स में वो अपने स्टेट लेवल पर जो स्टेट पे जो चीज़ों की ज़रूरत है उस पर काम करने की कोशिश करती है. तालिबात को फोकस करती है, स्टूडेंट्स को फोकस करती है. कैंपसेस में एक बेटर सोसाइटी बनाने के लिए, स्टूडेंट्स को एक बेटर एजुकेशनल बैकग्राउंड देने के लिए वो काम करती है. और इसी के साथ कुछ हम लोग तरबियत पे भी वर्क करते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है तो इस्लामिक वैल्यूज़ पर काम कर सकें, सोशल इश्यूज़ में इस्लामिक वैल्यूज़ में रहकर काम करने की कोशिश करें, और जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं उस पर स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट कर सकें, उन लोगों को गाइड कर सकें और उन लोगों को लीड कर सकें. मरियम है. हम लोग यहाँ पे वुमेंस विंग मरकज़ को बारे में कुछ बताने की यहाँ पे कोशिश की है. वुमेंस विंग का मकसद ये है कि ऑल इंडिया लेवल पर काम करती है और जो भी फ़ीमेल ख़वातीन हैं उन लोगों की मदद करती है, और किस तरह से अल्लाह ताला का जो दीन है वो किस तरह से लोगों में फैलाना है, किस तरह से ख़वातीन के अंदर जो गलत फहमियाँ वो पैदा हो जा रही, उन तमाम चीज़ों को बताने की कोशिश करती है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मोहतरम नाज़रीन, इदराक तहरीकी शोकेस ये अरकान इज्तिमा का एक अहम पार्ट है जिसमें तकरीबन 80 स्टॉल्स हैं, और वो स्टॉल्स तहरीक इस्लामी के पूरे हिंदुस्तान भर के वो नुमाया काम मुख्तलिफ मैदानों में जमात इस्लामी हिंद जो करती आई है उसकी पेशकश है. और इन 80 स्टॉल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक हैं वो प्रोजेक्ट्स, वो इनिशिएटिव्स जो नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंस को रखने वाले इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स हैं जो तकरीबन 52 हैं, और इसके साथ साथ हर हलके के लिए यानी हर स्टेट के लिए एक स्टॉल दिया गया है जिसमें वो हलका अपने कामों को जो है पेशकश कर सकता है. और ये जो नेशनल लेवल के जो 52 स्टॉल्स हैं इनको 6 पेविलियंस में डिवाइड किया गया है जिनके नाम है तकबीर, तफकीर, ततहीर, तदबीर, तामीर और तनवीर. ये 6 पेविलियंस के नाम हैं जिसमें मुख्तलिफ इनिशिएटिव जो है यहाँ पर पेशकश किए जा रहे हैं. अवाम से गुजारिश है कि आप आएँ और हमारे इन प्रोजेक्ट्स को देखें और इंस्पिरेशन हासिल करें. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. रहमतन लिल आलमीन.